ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। ਸਾਡੇ दरमियान श्री अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री ने उन्होंने नाल भारतीय जनता पार्टी के जलंधर के लोक सभा के प्रत्याशी रिंकू जी, प्रदेश के महामंत्री राकेश राठौर जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रंजन कालिया जी, साडे जिला के अध्यक्ष सुशील और सरबजीत मक्कड़ जी, शीतल अरोड़ा जी, शिवम जी ते मैं हम बेनती करांगा अनुराग जी की अगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समय निकाल कर आए। ये वो शहर है जहां पर अगर हम कहें मीडिया का हब कहीं है तो जलंधर में। खेलों की नगरी भी है। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यहां अलग अलग तरह के खेल शुरू हो गए। और वो खेल चाहे नशे के व्यापार का हो, खेल फिरौती का हो, खेल यहां पर गैंग वॉर का हो, माफिया का हो, भ्रष्टाचार का हो। आम आदमी पार्टी ने नशा मुक्त पंजाब करने की बात कही थी, नशा युक्त करने का काम किया है। चिट्टा हो या हर तरह के नशे हो, दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनकी शराब नीति से शर्मसार आम आदमी पार्टी हुई। आजादी के बाद शायद ये पहला राजनीतिक दल ऐसा होगा जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में और कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में। पंजाब में सरकार बनने के 2 महीनों के अंदर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मुख्यमंत्री जेल में है दिल्ली का, लेकिन फेविकोल का जोड़ है, कुर्सी से छूटता नहीं, इस्तीफा नहीं देते। तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं अपने आप को बेल लेने के लिए। आप याद करिए, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए, और वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। वो कहते थे इस कुर्सी में कुछ खोट है, हर कोई बेईमान हो जाता है, और कोई हुआ हो ना हो, अरविंद केजरीवाल जी उनकी पार्टी जरूर होगी। यही नहीं, पंजाब में ये कांग्रेस को कहते हैं हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में क्या है? पंजाब में भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहते हैं हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में हम साथ साथ। यहां पे कांग्रेस के कपड़े फाड़ देते हैं, बोल के भ्रष्टाचारी पार्टी है। वहां अरविंद केजरीवाल जी गले लगा लेते हैं, सुनीता केजरीवाल जी सोनिया गांधी जी के साथ मंच शेयर कर लेती हैं। आप इस गठबंधन में, और मैं बड़ी गंभीर बात बोलने जा रहा हूं, मैं आज तक ये जरूर कहता रहा हूं कि ये गठबंधन ही महाठगबंधन है, जहां जेल वाले और बेल वाले इस पार्टी में, इस संगठन में, इस इंडी गठबंधन में है, जो अहंकार, घमंड और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। लेकिन देश विरोधी ताकतें भी यहां पर साथ हैं। जो चुनाव के लिए एसडीपीआई, पीएफआई जैसे संगठनों का समर्थन ले ले,
और वायनाड का चुनाव लड़ने के लिए इतनी मजबूरी हो जाए, देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करा ले और दिल्ली से टुकड़े करने वालों को टिकट दे दे। पंजाब के चुनाव आए तो पंजाब विरोधी सोच रखने वालों को, भारत विरोधी सोच रखने वालों के साथ हाथ मिला ले, उनके साथ बंद कमरे में गुफ्तगू हो। हर वो ताकतें जो देश के खिलाफ हैं उनके साथ इनके गठबंधन दिखते हैं। और अब जब दुनिया भर पे युद्ध का संकट है, इजराइल फलस्तीन, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में तनाव है, तब ये कहते हैं राहुल गांधी जी कि परमाणु हथियारों को समाप्त कर दिया जाए। अरे देश को मजबूत नेतृत्व और मजबूत सेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6800 किलोमीटर 6800 किलोमीटर बॉर्डर पे सड़कें बनी है, सीमाएं सरहद और सुरक्षित हुई है, सेना सशक्त हुई है और आत्मनिर्भर भारत के बल पर हमारी सेना को रक्षा उत्पादन भी भारत का मिला है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बने। आज तेजस एयरक्राफ्ट हो, रफेल विमान हो, ब्रह्मोस मिसाइल से लेके अन्य लेटेस्ट मिसाइल हो, आज भारत खुद बना है। दूसरा, मैं देख रहा हूं बड़े कैमरों की बजाय सबके हाथ में मोबाइल फोन है। यहां से 6 साल पहले चाइना से आते थे, वियतनाम से आते थे। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया। आत्मनिर्भर भारत। 4 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल केवल मोबाइल फोन की हुई है। और एप्पल जैसी आईफोन वाली कंपनी ने आके 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी, 1,20,000 करोड़ का उत्पादन एक्सपोर्ट किया। ये तो एक सैंपल है। टॉयज, खिलौने दुनिया से आते थे, आज 85-87% हिंदुस्तान में बनते। मोबाइल फोन 99% हिंदुस्तान में बनते। मरीन एक्सपोर्ट 5 बिलियन से 9 बिलियन हो गया। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोदी सरकार में एक और देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, सेना मजबूत हुई, व्यापार और बढ़ा। हम दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लेकिन देश में विकास भी हुआ तो विरासत को भी बल मिला। और मैं पंजाब में एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नेहरू जी की गलती के कारण करतारपुर कॉरिडोर और हमारा गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा क्यों नहीं मिल पाया? क्यों दूरबीन लगा के दर्शन करने पड़ते थे?